आखिर कब तक छात्रों के भविष्य के साथ इसी तरीके से खेला जाएगा, इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यही है। इतने साल से पेपर चल रहा है, अचानक पहले ही साल ऐसा कैसा होता है कि इतने सारे सेंटर में टाइम लॉस हुआ, सबने पिटीशन फाइल की। सारे स्टूडेंट के साथ जो अन्याय हुआ है, एनटीए इस पर अब तक चुप क्यों है? जिस तरह देश भर में इलेक्शन के चर्चे थे, ठीक उसी तरह प्री मेडिकल नीट एग्जाम के लीक को लेकर देश भर में चर्चाएं हो रही हैं। साल 2024 में करीब 23 लाख स्टूडेंट ने ये एग्जाम दिया था, लेकिन बात इन 23 लाख स्टूडेंट्स की नहीं है। बात है देश के हर एक कोने में रहने वाले एस्पिरेंट की, जो दिन रात मेहनत करता है, 18-18 घंटे पढ़ता है कि बस किसी तरह अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। देखो, हम देश के फ्यूचर की बात करते हैं, लेकिन जो देश का भविष्य है, असली युवा, हम उनके हक की बात नहीं करते। हम ये तो अपने बच्चे को कहते हैं कि बेटे पढ़ाई करो, एग्जाम क्रैक करो, एक सपने के साथ दौड़ो, लेकिन उन्हें क्या पता जिस सपनों के लिए वे दिन रात एक करते हैं वो तो बस एक दिखावा है और कुछ नहीं। मैं बात कर रहा हूँ नीट एग्जाम स्कैम की। पेपर का लीक हो जाना या सही तरीकों से एग्जाम ना कंडक्ट करवाना, ये कुछ सालों से वायरस की तरफ फैलता जा रहा है। एग्जाम का लीक पर लीक होना तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए मजाक बन के रह गया है। 10 मई 2024 गुजरात में पूरा का पूरा रैकेट ब्रस्ट किया गया। एजुकेशन कंसल्टेंसी 10 से 12 लाख रुपए चार्ज कर रहा था लीक एग्जाम पेपर देने के लिए। 11 मई 2024 एग्जाम लीक मामला, स्टेट बिहार, राजधानी पटना। इसमें पुलिस ने 13 लोगों को अरेस्ट किया जो 30 से 50 लाख चार्ज करते हैं बच्चों को पास कराने के लिए, लीक पेपर देने के लिए। MMS लीक की तरह भारत में एक नया ट्रेंड चल चुका है पेपर लीक का। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ने बताया कि पिछले 5 सालों में 41 अलग अलग पेपर लीक देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से ज्यादा लोगों की जॉब पे असर पड़ा है और इसको लेकर हर बार अलग तरीकों से प्रोटेस्ट देखने को मिला है, लेकिन हर बार इग्नोर कर दिया जाता था। अब सवाल ये आता है कि जो लोग मिलकर पेपर लीक कराते हैं, बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलते हैं, उनका क्या होगा? इन सब का जिम्मेवार कौन होगा? क्या उनको सजा मिलेगी या फिर ऐसे ही चलता रहेगा? स्टूडेंट पेपर पर पेपर देंगे, एग्जाम लीक होता रहेगा, स्टूडेंट सुसाइड करते रहेंगे। क्या ये सब ऐसे ही चलेगा? साल 2018 में 13, 2019 में 18, 2022 में 15 और 2023 में 23 ये नंबर से कोटा स्टूडेंट सुसाइड के कोटा राजस्थान के एक टाउन जिसे नीट के एग्जाम की प्रेपरेशन का हब माना जाता है। यहाँ ढेर सारे कोचिंग सेंटर हैं और हर साल लगभग 2 लाख स्टूडेंट इस शहर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए आते हैं और इस कोचिंग का रेवेन्यू 5000 करोड़ है। सबसे ज्यादा सुसाइड केसेस कोटा से ही रिपोर्ट होते हैं और बाकी सिटीज और टाउन्स में भी बहुत सारे कोचिंग सेंटर है, लेकिन वहाँ इन केसेस की ज्यादा रिपोर्टिंग नहीं होती। जैसे हाल ही में तमिलनाडु का एक केस था जहाँ पर एक नीट एस्पायर ने नीट एग्जाम में फेल होने के बाद सुसाइड कमिट कर ली। उसके बाद उसके फादर ने भी अपनी जान दे दी और नीट एग्जाम की वजह से स्टेट में बढ़ते सुसाइड केसेस को देखकर तमिलनाडु की सरकार नीट एग्जाम को ही बैन कराने की बात कर रही। तो आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन कितनी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल है और आज के समय में कोर्ट भी टॉपर्स की वजह से हेडलाइन में नहीं है, वे हेडलाइन में है सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के बढ़ते सुसाइड केसेस की वजह से। नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि नेशनल एवरेज सुसाइड रेट 10.6% पर 1000 स्टूडेंट्स, बट इन कोटा नंबर ऑफ सुसाइड केसेस बाय 61.3% इन 2016। डी क्यूइन ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया था कि कैसे कोचिंग सेंटर्स के कैंपस पे काउंसलर को हायर करना पड़ा था उन स्टूडेंट्स के लिए जो मेंटल ट्रामा एक्सपीरियंस कर रहे थे। हायर एडमिनिस्ट्रेशन में सिचुएशन को देखते हुए स्प्रिंग लोडेड फैंस और इमरजेंसी अलार्मिंग सिस्टम को सभी जगह और हॉस्टल में इंस्टॉल करने के ऑर्डर्स दे दिए गए थे। लेकिन क्या यह प्रॉब्लम का सोल्यूशन है? मेरे हिसाब से नहीं। यहाँ पर प्राइमरी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के दिमाग में आखिर सुसाइड जैसे थॉट्स आ ही क्यों रहे हैं? आखिर क्यों वो इतना मजबूर हो रहे हैं? क्या हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना प्रेशराइजिंग है कि उससे स्किप करने का स्टूडेंट्स के पास सिर्फ यही रास्ता बचता है? क्या रीजन है ऐसे बढ़ते हुए केसेस का और हम इन्हें कैसे रोक सकते हैं? लास्ट ईयर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर आई एक रिपोर्ट से पता चला कि इंडिया में 81% स्टूडेंट अपने एकेडमिक और एग्जाम रिजल्ट्स को लेकर डिप्रेशन और एंजाइटी फील करते हैं। रिपोर्ट में लिखा गया कि कुछ स्टूडेंट्स लो लेवल और कुछ मॉडरेट लेवल के एंजाइटी फील करते हैं। 28% स्टूडेंट हाई लेवल एंजाइटी और डिप्रेशन को फेस करते हैं और एक दूसरी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में हर 100 में से 13 बच्चे सीवियर मेंटल डिसऑर्डर जैसी प्रॉब्लम फेस करते हैं। सो इस सब का ब्लेम किसको जाता है? करेक्ट, हमारे एजुकेशन सिस्टम को। अकॉर्डिंग टू एन रिपोर्ट बाय दी एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, प्राइमरी स्कूल में 87%
और हाई स्कूल में 95% स्टूडेंट प्राइवेट ट्यूशन लेना प्रेफर करते हैं। अब आजकल स्कूल की रियलिटी तो हमें पता ही है। हमारे यहाँ प्रैक्टिकल असेसमेंट पे कम ध्यान दिया जाता है और थ्योरी वर्क पे ज्यादा। अगर आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो बस बात खत्म। एजुकेशन इज नो मोर एंड सोसाइटी इज नन ऑफ बिजनेस। एक समय पे ट्यूशन और कोचिंग एक स्टूडेंट्स के लिए सेकेंडरी ऑप्शन हुआ करता था। अगर कोई स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक है या किसी टॉपिक को ग्रॉस नहीं कर रहा तो उसके लिए ट्यूशन लगाया जाता था। लेकिन आज के समय में ट्यूशन क्लासेस प्राइमरी ये मैंडेटरी हो चुकी है और आज के समय में नेगेटिव ये है कि अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो ट्यूशन लगाना होगा और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है तो कोचिंग इज मैंडेटरी, वो भी 9th स्टैंडर्ड से ही। स्कूल इज ओल्ड, अब यार कोचिंग सेंटर ही ज्वाइन करो। एक बात याद रखना कि जो कोचिंग इंडस्ट्री ने पिछले कुछ सालों में इतनी ग्रोथ फिटनेस की है ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सिस्टम के फेलियर की वजह से। अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम एकदम फिक्स्ड होता तो ये कभी भी इतना बड़ा बिजनेस खड़ा ना कर पाते। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंडिया में बहुत स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं और अगर मैं सिर्फ नीट और जी की बात करूं तो लगभग 30 लाख इंस्पायर इन 2 एग्जाम के ही होंगे। अभी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने वाला स्टूडेंट 10th क्लास पास करते ही या तो कोटा चला जाएगा या फिर लोकल इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन कर लेगा। अब कोटा जाने वाले स्टूडेंट्स का प्राइमरी फोकस उनकी कोचिंग होती है। कोचिंग के साथ साथ वे फॉर्मेलिटी के लिए एक डमी स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं जहाँ पे अटेंडेंस का कोई पंगा नहीं होता, सिर्फ प्रैक्टिकल्स देने जाना पड़ता है और एग्जाम देने। और तैयारी करने वाले इंस्पायर का एक गोल होता है इन 23 IITs में से किसी में भी एडमिशन लेना, क्योंकि IITs इज इक्वल टू स्टेटस सिंबल। IIT में टॉप नॉच फैकल्टी होती है और ये सब फैक्टर स्टूडेंट्स को बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करती है और फिर हर साल 12 से 15 लाख बच्चे एग्जाम के लिए बैठ जाते हैं। एक डाटा का हिसाब से हर साल इंडिया में 15 लाख स्टूडेंट्स अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं और आईटी में सीट्स है कुल 17,000, वो भी इंजीनियरिंग की। और आईटी में सिलेक्शन को लेकर पेरेंट्स की भी एक बहुत बड़ी डिजायर दिखाई देती है। इसका अंदाजा आप इस रिपोर्ट से लगा सकते हैं जिसमें लिखा है कि इंडिया के बहुत सारे स्टेट अपने 11 साल के बच्चे को कोटा भेज रहे हैं। ये सब तो हो गई डेटा की बात, लेकिन कुछ पेरेंट्स और सोसाइटी डेटा पर बात नहीं करते, वे लाइव एग्जाम्पल्स पर बात करते हैं। अगर तुम्हारे रिलेटिव के बच्चे ने आईआईटी निकाल लिया तो तुम क्यों नहीं निकाल सकते? तुम भी तो उसी स्कूल में थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट में थे। ऐसा तो नहीं ना था कि उन्हें कुछ अलग सिखाया गया, उनके पेरेंट्स ने उन्हें कुछ अलग से प्रोवाइड कर दिया। हर साल कोचिंग इंस्टीट्यूट बैनर पर कुछ फोटोज छापते हैं और इनकी सक्सेस को देखकर पेरेंट्स को एक ही चीज लगती है, अगर बच्चे को बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा दिया जाए या फिर कोटा भेज दिया जाए तो उसका आईआईटी में एडमिशन हो जाएगा तो सक्सेस पक्की। और पेरेंट्स की यही एक्सपेक्टेशन एस्पायर के लिए एक बर्डन बन जाती है। अब जी नीट की कोचिंग ज्वाइन करने वाला स्टूडेंट्स का आगे ग्रुप ज्यादातर 16 से 20 साल का होता है। बच्चों को बहुत छोटी एज में इस कंपटीशन में पुश कर दिया जाता है और उन्हें लगता है कि बस अब यही दुनिया है, और उन्हें लगता है कि अगर वे यहाँ पर फिनिश लाइन तक पहुँच गए तो उन्होंने सब अकम्प्लिश कर लिया, और अगर ना पहुँचे तो हमेशा के लिए उन पर एक फेलियर का टैग लग जाएगा। वे अपने पेरेंट्स और टीचर को क्या जवाब देंगे? यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर जो लोग हैं वो वन साइडेड आउटकम ही एक्सपेक्ट करते हैं। कोचिंग सेंटर टीचर्स और पेरेंट्स से लेकर सब बच्चों को सिर्फ एक ही आउटकम के बारे में बताता है, सक्सेसफुल होने की। इन एग्जाम को क्रैक करने की जर्नी में आने वाले कंपटीशन अनसर्टेनिटी के बारे में उन्हें कोई नहीं बताता, और ऐसा करते हुए वे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर पे मिस आउट कर जाते हैं। वैसे स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ देखो, अगर एक इंसान किसी भी कॉम्पिटिटिव में पार्ट लेगा तो उसके 2 ही आउटकम होंगे, या तो वो पास होगा या फिर फेल। तो हमें बच्चों को दोनों ही आउटकम के लिए रेडी रखना चाहिए। एडमिशन के टाइम पे तो कोचिंग सेंटर्स भी खुद को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, लेकिन जैसे ही स्टूडेंट्स वहाँ पे ज्वाइन करता है वैसे ही उसका मेंटल टॉर्चर शुरू हो जाता है। कोचिंग में प्रैक्टिस टेस्ट करवाए जाते हैं और इसके बेसिस पे वे स्टूडेंट्स को अलग अलग बैचेस में शिफ्ट कर देते हैं। अगर कोई अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसे टॉप बैच मिलेगा, अगर कोई लो फील करेगा तो उसे लो बैच मिलेगा। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। कोचिंग सेंटर का ये जो इकोसिस्टम है ये हर एक स्टूडेंट्स के लिए नहीं बना। हर बच्चे का अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग होता है। कोई प्रेशर में परफॉर्म नहीं कर पाता, कोई घर से दूर रहने की वजह से, किसी को खाना सूट नहीं आता। ऊपर से स्टूडेंट्स के दिमाग में एक चीज ये रहती है कि वे अपनी फैमिली के ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन बन के आया है। ऐसे में पेरेंट्स के साथ साथ स्टूडेंट्स को भी खुद से बहुत एक्सपेक्टेशन हो जाती है। अगर वो उस पर खड़ा ना उतरे तो उसका कॉन्फिडेंस एकदम से जीरो हो जाता है। मैंने अपने ट्विटर पर पूछा कि कोटा में हो रहे इन सुसाइड का क्या रीजन है, तो हमें काफी सारे डिफरेंट आंसर्स मिले। किसी ने फाइनेंशियल रीजन को ब्लेम किया, किसी ने कनेक्शन विद पेरेंट्स को, किसी ने सेल्फ डाउट बताया, किसी ने एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम किया। ये सब रीजन सब अपनी जगह पे एकदम सही है, लेकिन इसका मेन रीजन है कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा बेचा जा रहा सपना, ड्रीम। उन्हें आईआईटी क्रैक करने का या डॉक्टर बनने का ड्रीम बहुत सॉफ्टली सेल कर दिया जाता है, और वो भी एक बहुत ही फैसिनेटिंग तरीके से। उस चीज को कैरियर ना बोल के रिस्पेक्ट
रिस्पेक्ट से जोड़ दिया जाता है और फिर बिना रियलिटी और सिलेबस को समझे बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ कूद आते हैं और फिर शुरुआत होती है सभी प्रॉब्लम्स की, रिग्रेट, गिल्ट, नेगेटिव थिंकिंग। देखो, मेरा मोटिव यहाँ पे किसी को भी डीमोटिवेट करने का नहीं है, लेकिन एक रियलिटी चेक बेहद ही जरूरी है। ऐसा नहीं होता कि आपके ड्रीम कॉलेज में जाते ही आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। इंडिया हर साल 2050 डॉक्टर्स प्रोड्यूस करती है, जबकि यूएसए 18,000। क्या दोनों कंट्रीज में पॉपुलेशन डिफरेंस बहुत ज्यादा है? लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया में बहुत सारे डॉक्टर्स आज अनएम्प्लॉयमेंट है। कुछ लिमिटेड वैकेंसी के लिए हजारों कैंडिडेट अप्लाई कर लेते हैं। मेरा मकसद किसी भी करियर को हेट करने का नहीं है, बट रियलिटी चेक बेहद जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लोगों के लिए करियर बनाने के लिए सिर्फ 2 ही डोमेन्स है, एक इंजीनियरिंग और दूसरा डॉक्टर। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे कितने कैंडिडेट्स ऑलरेडी है, कितना हाई कंपटीशन है। लोग अपनी लाइफ सेविंग तक खत्म करने के लिए तैयार है। अपने बच्चों को ये कोर्स करने के लिए दूसरे किसी ऑप्शंस की तरफ वे मुड़ के भी नहीं देखना चाहते। अगर कोई म्यूजिशियन, डांसर, फ्रीलांसर, ग्राफिक डिजाइनर इनमें से कुछ भी बनना चाहता है तो वो गलत है। देखो, सक्सेस हर जगह पे है, लेकिन उसके लिए पेशेंस बहुत जरूरी है, और पेशेंस इंसान तब रख पाता है जब उसे वो कैरियर के लिए पैशनेट हो, जब वो उस कैरियर के लिए पैशनेट हो। अगर आपको सिर्फ सोसाइटी में रिस्पेक्ट के लिए नाम के आगे डॉक्टर लगाना है या फिर पैसा कमाने के लिए इंजीनियर बनना है, तो ये करियर आपके लिए बहुत ही टफ साबित हो सकते हैं। और शायद यही रीजन है कि बच्चे 2 साल में कोटा से निकल जाते हैं, लेकिन कोटा सालों तक बच्चों से नहीं निकलता। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें, और अपना फीडबैक्स देना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।